नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। हम एक और साइट पर इस समय मौजूद हैं और एक और ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के हम हाजिर हैं। और ये ग्राउंड रिपोर्ट है जो अररिया और गलगलिया के बीच जो 4 लेन कनेक्टिविटी हो रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये हम पुराने सड़क पे चल रहे हैं और ये नई सड़क बगल में 4 लेन बन रही है। और हमें जो बताया गया है वो काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। इस समय हम अररिया के जो 0 माइल है उससे जो जोकी का रास्ता है उस पर हम चल रहे हैं। और आपको जगह जगह मिट्टी का ढेर और काम करते हुए इस तरह से क्रेन आपको नज़र आएगा। जेसीबी मशीन और बड़े बड़े जो उपकरण हैं वो लगाए गए हैं। और मिट्टी का काम कहीं हो रहा है, कहीं ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, पुल बन रहा है, सड़क चौड़ीकरण का काम बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्योंकि हमें जो बताया गया उसके अनुसार टारगेट फिक्स कर दिया गया है सरकार की तरफ से और एजेंसियां को बता रही हैं कि अगले साल मार्च तक उन्हें हैंडओवर करना होगा। इसलिए यहाँ पर काम जो है वो बहुत तेज़ गति से हो रहा है। कहीं दाईं तरफ तो कहीं बाईं तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाईं तरफ जो है वो लेवलिंग का काम चल रहा है, ये रफ्तार है। यहाँ पर देखिए, ये कंक्रीट का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सड़क कंक्रीट की बनाई जा रही है। चूँकि ये सामरिक दृष्टिकोण से इस परियोजना को बनाया जा रहा है, किया जा रहा है, क्योंकि ये सड़क जो है सीधे जो चिकन नेक है उसको जोड़ने जा रही है, जहाँ पर चाइना का थ्रेट रहता है। और मौजूदा समय में जो चाइना के थ्रेट को देखते हुए भी केंद्र सरकार इस परियोजना को बहुत ही प्राथमिकता के साथ इसको पूरा कर रही है। और इस क्षेत्र में जो है एक तरह से एक नई लाइफलाइन के रूप में ये 4 लेन कनेक्टिविटी होने जा रही है। आप देखिए, इस तरफ भी काम चल रहा है, ब्लैंकेटिंग का मजबूत किया जा रहा है ट्रैक को। और बहुत धुआंधार तरीके से काम हो रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल पिचिंग नहीं है, यहाँ पर कंक्रीट का ये सड़क है, कंक्रीट का रोड है। तो प्लानिंग ये है कि 4 लेन बना करके इस पर इस तरह की गतिविधियाँ हों यहाँ पर, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर युद्ध के साजो सामान को, टैंकों को यहाँ से ले जाया जा सके बॉर्डर पर। और ज़रूरत पड़ने पर फाइटर प्लेन तक को यहाँ पर लैंड कराया जा सके। इस जगह जगह ऐसे जगह पॉइंट आउट किए गए हैं जहाँ पर इस तरह की जो लैंडिंग और टेक ऑफ कराने की जो अभी फ़िलहाल हर जगह, हर हाईवे पर इस समय या एक्सप्रेसवे पर इस तरह की व्यवस्था होती है, तो यहाँ भी संभवतः होगा ये चीज़। और आपको बता दें कि ये जो परियोजना है वो गलगलिया से अररिया तक पूरी होगी और इसको युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं वो बता रहे हैं, वो हमारे साथ ड्राइव कर रहे हैं। सादिक साहब, आप बताइए इस परियोजना के बारे में कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। काम तो खूब हो रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा था तो जी, वही चल रहा है। तो आप बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत धूल गर्दा हो जाता है, यहाँ पर इतना तेज़ काम हो रहा है। कहीं पर रुकावट भी है क्या, कहीं पर किसी जगह पर स्थानीय लोगों का विरोध है कहीं पर, या कहीं पर कोई दिक्कत है, या ऐसा कुछ नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए संभाल के, यहाँ पर जो है गाड़ियाँ जो है कहीं पर फर्राटा भरती हैं, कहीं पर डाइवर्जन के कारण स्लो करना पड़ता है। तो ये स्थिति हर जगह बनी हुई है। आगे चलते हैं, आपको कुछ और तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गति धीमी हो गई है क्योंकि यहाँ पर पुल का काम चल रहा है। तो यहाँ पर डाइवर्जन है। और ये डाइवर्जन को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरफ आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये ब्रिज का काम, वर्क इन प्रोग्रेस ब्रिज का काम। और ब्रिज भी बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया जा रहा है। पिलर बनाया जाता है, पियर कैप बनाया जाता है और फिर एक सेगमेंट पूरा का पूरा जो है वो रेडीमेड बना करके उसको उसके ऊपर रख दिया जाता है। तो ढलाई पहले ही कर लिया जाता है, प्री कास्ट सेगमेंट है ये। और इसको जो है ढलाई करके इसको कर दिया गया है। और ये पुल लगभग तैयार हो चुका है, बस अप्रोच अब इसका बनना है और फिनिशिंग होनी बाकी है। तो ये एक पुल देखा। इस तरह से कई इस तरह की ये चीज़ें कई जगह आगे आप भी दिखाई देंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको आगे भी यात्रा में बहुत कुछ दिखाएंगे जो बदल गया है। यहाँ पर गलगलिया यहाँ से 89 किलोमीटर दिखा रहा है और गलगलिया वहीं तक ये 4 लेन जाएगी।
और अब आपको हम लोग बढ़ रहे हैं बैरगाछी चौक की तरफ। उसके आगे जोकी होगा, फिर आगे भी हम यात्रा पर आपको दिखाते रहेंगे जहाँ जहाँ हमें नज़र आएगा। तो ये बैरगाछी चौक पर भी हमें जो बताया गया है कि फ्लाईओवर बनना है, बहुत लंबा चौड़ा फ्लाईओवर बनेगा यहाँ पर, और बहुत ही ये अलाइनमेंट भी तय हो गया है। देखिए फ्लाईओवर के लिए यहाँ पर जो तैयारी है वो कर ली गई है, और हमें जो बताया गया फ्लाईओवर पिलर वाला नहीं बनेगा बल्कि मिट्टी वाला बनेगा। और यही समस्या है कि मार्केट इससे ख़राब हो जाएगा। क्या कहते हैं, मार्केट तो इससे ख़राब हो जाएगा? बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, मार्केट ख़राब हो जाएगा। और कहा भी गया, गडकरी को भी दिया गया, चिट्ठी भी दिया गया है, चिट्ठी भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि हाईवे जो है वो आजकल जो बन रहा है वो ध्यान में ये रख के बन रहा है कि कितना लो कॉस्ट होता है। उसमें लो कॉस्ट के हिसाब से जो मिट्टी भर करके जो फ्लाईओवर बनता है उसमें लो कॉस्ट होता है, और मिट्टी भरने के साथ करके ही ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है बैरगाछी चौक पर। तो धुआंधार युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पर अररिया गलगलिया 4 लेन हाईवे सिर्फ दरभंगा रॉक्स पर। इस समय हम यात्रा कर रहे हैं अररिया से लेकर के गलगलिया की तरफ, जो कि होते हुए जाएंगे, जहाँ तक संभव होगा जाएंगे, और आपको पूरी तस्वीर, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं अररिया गलगलिया 4 लेन। यहाँ पर भी जो है देखिए ये जोकी के रास्ते पर है हम लोग, जोकी हाट। ये कौन सा पुल है? भंगिया पुल। भंगिया पुल पर देखिए यहाँ पर भी काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। तो हर जगह काम में हाथ लगा हुआ है। इसी से पता चल रहा है कि टारगेट बेस्ड काम दिया गया है। एजेंसियों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और जो वक्त है यही बरसात से पहले का वक्त है, इसलिए तैयारी उसी हिसाब से चल रही है। और कुछ कहना चाह रहे हैं? ये घर है भंगिया, और ये भंगिया है ये गांव, हालांकि बच गया है, इनकी खुशकिस्मती है। ये 4 लेन हाईवे से बच गया, लेकिन बिल्कुल सट गया जा करके। ये स्कूल है, ये स्कूल है, ये स्कूल है किसका है? लक्की का स्कूल, काफ़ी लकी है। और ये देखिए फिर यहाँ से सीमेंटेड ये सड़क दिखाई पड़ रही है। तो ये जो सड़क है वो इस लिहाज से बनाई जा रही है ताकि इस पर युद्ध का साजो सामान जो है वह समय पर या फिर जो है वो ज़रूरत पड़ने पर पहुंचाया जा सके, और उसी को ध्यान में रख कर के इस सड़क को युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है। तो तैयारी किस स्तर पर? ये देखिए तैयारी है बरसात की ये मिट्टी का जो स्टॉक किया जा रहा है बरसात से पहले ये स्टॉक रहेगा, ताकि जब बरसात में मिट्टी की कमी पड़े तो यहाँ से मिट्टी उठाई जा सके। तो इस तरह की भी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अररिया गलगलिया 4 लेन हाईवे पर कुछ इस तरह की तैयारी नज़र आ रही है। एक तरफ देखिए पुल बन रहा है, पुल का कहीं सेगमेंट चढ़ा दिया गया है, कहीं उसका जो है बेस तैयार किया जा रहा है, कहीं पिलर तैयार है। तो हर जगह तैयारी पूरी है, और ये इसलिए इसको जल्दी करना पड़ेगा पुल का काम, क्योंकि बरसात सिर पर है। और जून जुलाई के बाद जब बारिश शुरू हो जाएगी तो ये सब जो सूखा दिखाई दे रहा है, सूखी नदी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको एक बड़ा समंदर दिखाई देगा, और उस समय फिर पुल का काम नहीं हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पर ऊंचा करके यहाँ पर समतलीकरण का काम चल रहा है, और मिट्टी को मजबूती देने के लिए बीच बीच में जो गिट्टी का लेयर है वो बिछाया जा रहा है ताकि सड़क में मजबूती आए। और इस लेयर को इस तरह से कई लेयर्स बनाए जाते हैं, तब जाके एक सड़क बनता है, एक मजबूत सड़क। और इस मजबूती इसलिए किया जा रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर युद्धक टैंक को यहाँ से दौड़ाया जा सके और सरहद पर पहुँचाया जा सके। आगे चलते हैं, कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितने हेवी मशीनें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, कितनी हेवी बड़ी मशीनें, साजो सामान यहाँ पर लगाया जा रहा है इस रोड को बनाने के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है ढलाई और होगा, एक लेयर और बनेगा, तो लेयर पर लेयर चढ़ेगा, और उसके बाद इसको जो है बनाया जाएगा। तो ये आप देखिए
यात्रा है ये अद्भुत। और हम आपको अररिया गलगलिया 4 लेन हाईवे की ताज़ा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सिर्फ दरभंगा रॉक्स पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर एक्सक्लूसिव। यहाँ देखिए कुछ स्थानीय लोगों के काम भी आ रहा है अभी फिलहाल। जब तक रोड नहीं बन जाता तब तक ये स्थानीय लोगों के काम आ रहा है। अब यहाँ पर एक पुल बना हुआ पहले से, लेकिन एक बगल में एक नया पुल भी तैयार हो रहा है। ये नया पुल तैयार हो रहा है और इसका जब कायाकल्प हो जाएगा, नया बन जाएगा, तो फिर ये पुराने पुल को भी बनाया जाएगा। क्या कहते हैं, पुराने पुल को तोड़ के बनाया जाएगा, किसी को तोड़ेगा, तोड़ के नया बनाएगा, तोड़ के नया बनाएगा, ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये नया पुल चालू हो जाएगा फिर उसके बाद पुराने पुल में हाथ लगेगा। तो कई अद्भुत चीज़ें नज़र आ रही हैं इस हाईवे को बनाने में। एक आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर देखिए कितना लंबा चौड़ा क्रेन है, और ऐसा क्रेन शायद ही स्थानीय लोगों ने या हम लोगों ने कभी देखा हो। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए नज़र आ रही है। तो इस तरह का साजो सामान लगा हुआ है करने के लिए लोग। और ये देखिए पुल को ढलाई करने से लेकर के सेगमेंट चढ़ाने तक से लेकर के इस तरह की हेवी मशीनें लगाई गई हैं। और यहाँ पर ये बड़ा पुल है, इसलिए बड़ी तैयारी यहाँ पर है। आपको बता दें, बरसात के कारण ये काम युद्ध स्तर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बरसात से पहले पहले ये सारा काम हो जाना चाहिए। ये सारा काम कर लेने की योजना है कि ब्लैंकेटिंग कहीं हो रही है, कहीं अप्रोच को ठीक किया जा रहा है, कहीं सेगमेंट चढ़ाया जा रहा है। तो बरसात से पहले की तैयारी है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 महीने का समय। मुझे लगता है 2 महीने के अंदर बरसात शुरू हो जाएगी, इसलिए उससे पहले 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम कर लेना होगा। और इसी की तैयारी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये पुल टूटा हुआ था और ये बन गया है, और ये 17 के बाढ़ में टूटा हुआ था। तो कई पुल का तो कायाकल्प इस 4 लेन की वजह से हो गया, क्योंकि कई सालों तक पुल जो है उसको देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब ये 4 लेन बना तो सारे पुराने पुल, जर्जर पुल और टूटे हुए पुल का जो है वो अच्छे दिन आ गए हैं, ये साफ साफ दिखा। तो इस वक्त हम डाइवर्जन से निकल रहे हैं जोकी की तरफ। ये डाइवर्जन है, नया पुल अभी चालू हुआ नहीं है, लेकिन अप्रोच पर करीब ये कंप्लीट हो गया है। बस थोड़ा बहुत अप्रोच का काम बचा हुआ है, और साथ के साथ जो रिटेनिंग वॉल बनाया जा रहा है पुल के किनारे, अप्रोच के किनारे, तो ये रिटेनिंग वॉल ज़रूरी है। मिट्टी धसकती है तो ये रिटेनिंग वॉल रोकता है, इसलिए बहुत मजबूती के साथ इस सड़क को बनाया जा रहा है। आपको देखिए धूल भी बहुत ज़्यादा है, और ये बड़ी समस्या है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि धूल की समस्या बहुत है। हालांकि यहाँ पर कंपनी के द्वारा छिड़काव, पानी का छिड़काव भी लगातार किया जाता है, लेकिन धूल से जो है निपटना बहुत चुनौती है। खास करके इससे कई बीमारियां, गंभीर बीमारियों का, सांस की समस्या, इस तरह की दिक्कतें होती हैं, और इस तरह की परेशानियां आ रही हैं यहाँ पर, जिससे निपटना एजेंसियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। तो इस समय हम लोग डाइवर्जन से निकलते हुए आगे जोकी की तरफ बढ़ रहे हैं।